कॉल्स इन एरियर बेसिकली क्या है कि आपने जो कॉल्स मंगवाई हैं उनमें से जो आपके जिसने पे करनी है वो फेल कर जाता है पे करने में। मतलब आपने कितने मंगवाए हैं, 10 रुपए मंगवाए हैं, मगर वो आपको कितने दे रहा है, 8 रुपए दे रहा है। तो जो बाकी 2 रुपए रह गए हैं उसे हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरियर कहेंगे। कि मतलब ये अभी कॉल्स रिसीव होनी हैं। ओके। और कॉल्स इन एडवांस क्या है कि आपने मंगवाए थे 6 रुपए, मगर उसने क्या किया, पूरी की पूरी पेमेंट कर दी आपको देयर एंड देन। ओके। मतलब उसने फर्स्ट टाइम में ही अलॉटमेंट के साथ ही या फर्स्ट कॉल के साथ ही बाकी जितना भी पैसा रहता था जिसको आपको मंगवा रहे थे उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ओके। तो ये फर्क है। ये द मनी, द रिमेनिंग मनी पेड इन एडवांस along with either application और allotment और फर्स्ट कॉल। ओके। ऐसे मतलब किसी एक कॉल के साथ तो पहले एडवांस में दे दिया। हेयर द मनी इज स्टिल टू बी स्टिल टू बी रिसीव्ड। ओके। एज पर कॉल्ड अमाउंट। कि आपने मंगवाया है कुछ पैसा और उसमें से कुछ तो आ गया है और कुछ रह गया है। जो पैसा रह गया है आने से उसे क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर, और ये होता है कॉल्स इन एडवांस है। अब आ जाते हैं हम इन दोनों को समझते हैं, इनकी रिस्पेक्टिव इलस्ट्रेशन से। आपके इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस नहीं है सिलेबस में। ओके। अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन 15 से। हाउ टू चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या है, 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड। ओके। ऑफ 100 each at a premium of 5%। ठीक है। मतलब 100 की चीज कितने में दे दी आपके, 105 रुपए में बेची गई है। ठीक है। अब आ जाते हैं ये किस तरह से है। 25 तो एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। ओके। 45 अलॉटमेंट पर हैं। ओके। एंड 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आपके पास है। 25 प्लस 45 ये हो गया आपके 70, और प्लस 35 दैट इज 105। अब वो क्या कह रहा है कि 15,000 थे, 14,000 एप्लीकेशन वर रिसीव। ये है, इसे कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके। 14,000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड। ओके। एंड ऑल वर accepted, duly paid, received, except फर्स्ट एंड फाइनल। 200 शेयर्स पे क्या नहीं मिल रही है आपको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिल रही है। ये आपके पास है सिचुएशन। ओके। नाउ आपको ये करना है। इसमें वो कह रहे हैं कि कैश बुक भी बनाना है। फाइन। कल जनरल देख लेते हैं।
सो द फर्स्ट एंट्री इज, आपके पास क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ लिख देते हैं टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, 25 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 2.5 लाख, और 4 से 3.5 लाख रुपए। ओके, ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहला। अब आ जाते हैं सेकंड एंट्री, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, साढ़े, ओके, ये आपके पास है। सेकंड एंट्री आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहाँ कहीं भी बताया नहीं गया है कि कहाँ प्रीमियम है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो उस केस में प्रीमियम हमेशा किसके साथ रहता है, अलॉटमेंट के साथ रहता है। तो 45 इंटू 14,000, ठीक है, तो कितना हो गया, 5,60,000 और 70, 6,30,000। ओके, ये आ जाएगा। इसमें से 5 रुपए का प्रीमियम है, तो 70,000 तो प्रीमियम आ गया आपके पास, और बाकी कितना आ गया आपके पास, 5,60,000। अब ये तो आपके पास आ गया, तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। बैंक की एंट्री सीधा कैश बुक में चले जाएगी। तो बैंक टू शेयर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट लिखना था, हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, कितनी अमाउंट, 6,30,000। अब आ जाओ, फिर है प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ आना कितना है पैसा आपके पास, 35 रुपए के हिसाब से 14,000 पे 3 से 4,20,000 और 5 से 4,90,000। ओके, इतना पैसा ड्यू है, मगर आया कितना है, देखो 4,90,000 ड्यू है, इसमें से -200 इंटू 35, इस पे कॉल नहीं आया, तो कितना आ गया, 7,000 रुपये माइनस कर देंगे, तो कितना आया हमारे पास, 4,83,000 टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल ओके, ये आपके पास आ गया। अब देखो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 9 और 1380 और 1463। हाँ जी, देखो क्लियर है। दिस इज हाउ यस सर। दिस इज हाउ वी आर डूइंग योर, ओके, 15th इलस्ट्रेशन। अब देखते हैं कॉल्स इन एडवांस कैसे किए जाएंगे। ओके,
16th illustration. Illustration number 16 ये है कॉल इन एडवांस के लिए। ओके, C Limited issued 40,000 shares of ₹10 each। ठीक है, ₹2.50 on application, ₹2.50 on allotment, ₹2 on first call, 3 on second call। ओके, ये आपके पास है। अभी आगे क्या कह रहा है वो? All shares were subscribed and Mohan, who had 800 shares, paid the amount of first and second call with allotment। तो 800 शेयर्स पे आपको फर्स्ट एंड सेकंड कॉल किसके साथ मिली है? अलोंग अलॉटमेंट। ओके, तो जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। पहली एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, कितने हैं एप्लीकेशन? ₹2.50 और ये कितने हैं? 40,000। तो 80,000 और 1,00,000 रुपए हो गया। ठीक है, सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया? ओके, अब आ जाओ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यह है ₹2.50, 1,00,000 ड्यू है, रिसीव नहीं हुए अभी, ड्यू है। अब रिसीव की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। ओके, तो यहाँ पे कितना है? 1,00,000 रुपए तो अलॉटमेंट के आए हैं, और कॉल्स इन एडवांस क्या है? 800 शेयर्स पे ₹2 और ₹3, 5 इंटू 800, 4,000। ओके, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 1,04,000। फाइन, सेकेंड एंड थर्ड से ये आ जाएगा आपके पास 1,04,000। अब आ जाओ फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना है? ₹2। 2 से 40, 80,000 आने चाहिए थे। ओके, बट आपके रिसीव कितने हुए हैं वो देखने वाली बात है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले से पैसा आ चुका है तो ये माइनस करेंगे बैंक में से। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल तो कितनी है?
80,000 की, यहाँ कितने थे, 800 रुपये के ऊपर 2 रुपये, 1600 रुपये कॉल्स इन एडवांस, तो ये बाकी कितने रह गए, 78,400। फिर आ जाओ आपके पास शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 लाख। ओके, और फिर क्या आएगा आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कॉल्स इन एडवांस टू ओके, तो यहाँ आपके पास कितने आना चाहिए, 1,20,000। 800 इंटू 3 कॉल्स इन एडवांस 2400, तो ये कितना आ गया। ओके जी, तो ये है आपके पास कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट। क्लियर है ये? यस सर।